नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 हरियाणा और मैं आपके साथ हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। नमस्कार, A1 हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं नवल सिंह। टोहाना क्षेत्र की शख्सियत से मुलाकात की इस सफ़र में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे नौजवान से जो राजनीति में अपना खास मुकाम रखता है और उसी की वजह से पिछले दिनों एक बड़ी राजनीतिक हस्ती ने टोहाना में अपना पदार्पण किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलजिंदर सिंह ठरवी की, जिनका गांव ठरवी है। आज हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे उनके जीवन के बारे में, उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में और उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में। बलजिंदर जी, आपका स्वागत है A1 हरियाणा में। नमस्कार नवल जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी बिल्कुल, हम A1 हरियाणा में एक मुलाकात करवाते हैं विशेष शख्सियत की। आज हम आपको अपने दर्शकों से रूबरू करवाएंगे। तो हम जानना चाह रहे हैं आपके राजनीतिक सफ़र जो है आपके परिवार का क्या रहा है अब तक का। पिछले 40-45 सालों से मेरा परिवार कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है और जहां भी पार्टी ने हमारी जिम्मेवारी लगाई, हमने तन मन धन से पार्टी का साथ दिया और जिस भी पद पर हम रहे उससे ईमानदारी के साथ हमने निभाया। तो किस किस पद पे रहे हैं आप अब तक कांग्रेस में? मैं कांग्रेस के अंदर ब्लॉक का प्रधान रहा, जिले का वाइस प्रधान रहा। मेरे फादर साहब से बड़े मेरे ताया जी सरदार अर्जुन सिंह एक्स चेयरमैन मार्केट कमेटी टोहाना 2008 से 10 तक चेयरमैन रहे। जब माननीय चौधरी मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी थे, उस टाइम भी मेरे ताया जी सरदार अर्जुन सिंह चेयरमैन लैंड मॉर्गेज बैंक के चेयरमैन रहे, जिस टाइम डिस्ट्रिक्ट हिसार था। आप अभी तक सरदार परमवीर सिंह जी जो पूर्व कृषि मंत्री हैं, उनके खासम खास कार्यकर्ता माने जाते हैं। आपको अक्सर उनके साथ देखा जाता था और पिछले दिनों हरियाणा में जो एक धड़ेबंदी चल रही है, उस धड़ेबंदी में जो एक लीडर है रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो भी एक का नेतृत्व करते हैं। उनको आप टोहाना लेकर आए हैं और इसको लेकर कई तरह के कयास है। ऐसा आखिर क्यों हुआ? परमवीर को छोड़कर रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ जाने का क्या कारण है? देखो, परमवीर सिंह जी हमारे स्थानीय विधायक थे, कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। पार्टी के नाते उनके साथ रहना हमारा दायित्व था, हमारा फर्ज था। और रही बात हमारे बड़े भाई साहब चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की, वो कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय लीडर हैं, आज हमारे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी और हमारे गवांडी हलके से विधायक हैं। उनके साथ मेरे आज से नहीं, बहुत पुराने व्यक्तिगत ताल्लुकात हैं और मेरे परिवार के गहरे ताल्लुकात हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि आप रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ चले गए हैं, तो धड़ेबंदी में कहीं ना कहीं हुड्डा ग्रुप, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अशोक तंवर, इस तरह से देखा जाता है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, कांग्रेस पार्टी एक है, हम पार्टी से मांग करते हैं, हम अपनी पार्टी, कांग्रेस पार्टी हमारी माई बाप है। हम पार्टी से मांगेंगे, किसी दूसरी पार्टी से नहीं मांगेंगे। नहीं, पार्टी से क्या मांगेंगे? क्या आप विधानसभा की टिकट मांगेंगे? बिल्कुल, मैं भी अपनी दावेदारी जताता हूँ और बड़े भाई साहब के आशीर्वाद से अगर जनता ने मौका दिया, पार्टी ने मौका दिया, तो मेरा भी एक सपना है हल्के के अंदर विकास कराना। तो क्या ये माना जाए कि जो नौजवान अब तक सरदार परमवीर सिंह के नारेबाजी लगाता था, जिंदाबाद के नारे लगाता था, वो क्या खुद को जिंदाबाद करवाना चाहता है अब? हमने पहले भी पार्टी के नारे लगाए हैं, आज भी पार्टी के नारे लगाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नारे नहीं लगाए। और रही बात हमारे बड़े भाई साहब की, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला की, हमारा नेता एक है, श्री राहुल गांधी। अब आप दावेदारी दिखा रहे हैं टोहाना विधानसभा क्षेत्र से एक विधायक पद की टिकट के लिए, तो क्या आप बताएंगे ऐसा क्या आधार है, क्या आपका मजबूत आधार है जिसके आधार पे आप सोचते हैं कि आपको टोहाना से विधानसभा से कांग्रेस टिकट दे? बात हम, हर आदमी का अपना अपना आधार होता है। मेरा भी एक व्यक्तिगत आधार है, मैं एक समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ज़मीन से जुड़ा हूँ, एक घरेलू साधारण किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। दूसरी बात, टिकट मांगना पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता का हक है। टिकट मांगना हर कार्यकर्ता पार्टी से ही कोई पद की मांग करता है, चाहे कोई हम उससे टिकट की डिमांड करें, चाहे हम किसी जिला प्रधानगी की बात करें, वो हम कांग्रेस पार्टी में रहकर अपनी पार्टी से ही मांगेंगे, किसी दूसरी पार्टी से डिमांड नहीं करते। जी बिल्कुल, पर आप जब सोच रहे हैं कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो इसके लिए किस किस तरह की तैयारियां आपकी तरफ से चल रही हैं? देखो, हल्के में पिछले 25-30 सालों से, मेरे परिवार का पिछले 15 सालों से मेरा व्यक्तिगत आना जाना, सुख दुख, ब्याह शादी में हमेशा रहता है। तो कुछ सपना भी होगा आपका कि आप विधायक बनेंगे, विधायक जनता आपको बनाती है, तो आप क्या क्या काम आपकी प्राथमिकता में रहेंगे? मेरी प्राथमिकता, पहला काम होगा टोहाना का सिविल हॉस्पिटल सुधारना और दूसरा सिविल हॉस्पिटल के साथ साथ जो गांवों के अंदर डिस्पेंसरियां हैं उनको अपग्रेड करना, उनके अंदर डॉक्टरों को उपलब्ध कराना। दूसरा मेरा व्यक्तिगत सोच है कि जितने भी हमारे गांवों के अंदर या शहर के अंदर सरकारी स्कूल हैं, जिसके अंदर कि किसी भी गरीब आदमी का बच्चा बड़े शहरों में नहीं पढ़ सकता, उनको दुरुस्त कराया जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य का ही मेरा पहला लक्ष्य होगा।
तो आप क्या समझते हैं कि ये जो काम थे जो पिछले समय में कांग्रेस नहीं कर पाई, तो आप उनको पूरा करने का दावा करते हैं? देखो, जिस भी क्षेत्र से मुख्यमंत्री बनता है, चाहे हमारे हुड्डा साहब बने थे, चाहे चौटाला साहब बने थे, चाहे चौधरी भजन लाल जी बने, मुख्यमंत्री का एक विशेष अधिकार होता है कि उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम होता है। हमारी भी सोच है कि हमारे बड़े भाई चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला हमारे गवांडी हल्के से हैं कि मुख्यमंत्री बने, और टोहाना और नरवाना में कोई फ़र्क नहीं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि टोहाना के अंदर इससे पहले पूर्व कृषि मंत्री सरदार परमवीर सिंह रहे हैं, उनके बाद जो टिकट की दावेदारी देवेंद्र सिंह बबली के द्वारा की जाती रही है, और अब हमारे बीच में बलजिंदर सिंह ठरवी हैं जो एक टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये तिकोना मुकाबला हो गया एक तरह से टिकट को लेकर? देखो, पार्टी टिकट किसी को भी दे, टिकट मिलेगी एक आदमी को, तीनों को टिकट नहीं मिल सकता। और मेरे एक व्यक्तिगत सोच है कि हम पार्टी में, हर पार्टी में रहकर मांगेंगे टिकट, जिसको भी हाईकमान देगा उसका फैसला हमारे लिए सर्वमान्य है। अगर आपको टिकट नहीं मिलती, दूसरे को टिकट मिल जाती है, तो क्या रहेगा आपका कदम? हमारा कदम पार्टी के साथ, हर पार्टी में है और पार्टी में ही रहेंगे। जी, ये थे हमारे साथ बलजिंदर सिंह ठरवी, जिनका ये कहना है कि अगर पार्टी उनको टिकट नहीं भी देती तब भी उनकी आस्था पार्टी में रहेगी और पार्टी में जुटे रहेंगे। पर बलजिंदर जी, आप एक बात और बताएं कि आपके मन में ऐसा क्यों आया? एक साधारण कार्यकर्ता रहे हैं आप और कुछ पदों पर भी रहे हैं, पर एक विधायक पद के बारे में सोचने की आपको क्यों जरूरत महसूस हुई? आपको क्यों लगा कि जो आपकी महत्वाकांक्षाएं थी वो पहले पूरी नहीं हो पाई और आपको खुद विधायक होना चाहिए? देखो, विधायक बनना कोई मेरा सपना नहीं है। दूसरी बात, जो भी टोहाना से विधायक बना है आज तक, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बड़े भी टोहाना विकास की दृष्टि से हमेशा ही पिछड़ा रहा। मंत्री 50 साल का, मुख्यमंत्री 5 साल का। हम ये चाहते हैं कि टोहाना का विधायक बने और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के हाथ मजबूत करे, क्योंकि हमारा गवांडी हल्का है नरवाना, और वहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा तो टोहाना और नरवाना में कोई फ़र्क नहीं है। दूसरी बात रही विकास कार्यों की प्राथमिकता की। प्राथमिकता के आधार पर मैंने आपको पहले भी बताया कि स्कूल और हॉस्पिटल मेरी पहले प्राथमिकता होगी, जिसके अंदर गरीब परिवारों से, हमारे गांवों से जुड़े हुए सभी साथी मीडियम क्लास से, उनको अच्छी स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा मिले। तो बलजिंदर सिंह जी, आपने बात बताई, आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ योजनाएं थी जो आपको लगता है कि पहले पूरी नहीं हो पाई और आपके मन में ऐसा हुआ कि ये योजनाएं पूरी होनी चाहिए। उसी सपने को लेकर आप इस चुनाव के रण में उतरना चाहते हैं? बिल्कुल, मेरी एक व्यक्तिगत सोच है कि टोहाना के अंदर एजुकेशन और हॉस्पिटल की हब हो। तो इस बीच कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी? जो पुराने आपके साथ रहे हैं वो लोग कहेंगे कि परमवीर सिंह जी को ही विधायक होना चाहिए, और उस बीच आपने और एक लाइन खींच ली। ऐसे है, देखो, हर आदमी की अपनी अपनी व्यक्तिगत सोच होती है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ नवल जी आपको, भी टिकट मांगना हर आदमी का हक है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, इसके अंदर हर कार्यकर्ता का पूरा मान सम्मान होता है। ना ही टिकट किसी की जागीर है और ना ही कांग्रेस का कल्चर है टिकट बेचना। तो आपको क्या नहीं लगता कि उनके कद के मुकाबले, आपके कद के मुकाबले कहीं ना कहीं आप पिछड़ ना जाएं? रही कद के मुकाबले पिछड़ने की बात, दूसरी स्टेटों में अभी इलेक्शन हुए, पंजाब के अंदर हुआ, राजस्थान के अंदर हुआ, वहाँ नए चेहरों को मौका मिला जो ज़मीन से जुड़े हुए। मैं एक साधारण किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं कोई राजे महाराजों के परिवार से बिलोंग नहीं करता। मैंने पार्टी के लिए काम किया और पार्टी से मांगना हमारी इच्छा है और पार्टी से ही हम मांगेंगे, क्योंकि पार्टी हमारी माई बाप है। जैसे आपने बात बताई, रणदीप सिंह जी सुरजेवाला का जिक्र किया आपने, और आपको लगता है कि वो आपकी मदद करेंगे, पर वो तो देवेंद्र सिंह बबली के ऑफिस में भी आए हैं, उन्हीं के साथ भी उन्होंने अच्छा अपना वक्तव्य दिया है, तो आपको क्यों लगता है कि वो आपकी वकालत करेंगे? ऐसे है जी, इस बात का सब लोगों को पता है, सारे टोहाने को पता है कि पिछले 15 वर्षों से हमारे बड़े भाई चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी टोहाना में कभी नहीं आए। उनका आना हमारे बुलावे पर ही हुआ। रही बात कि किसकी पैरवाई करते हैं किसकी नहीं, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। हम पार्टी से मांग रहे हैं, बड़े भाई के आशीर्वाद से हमें सहयोग मिलेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि बड़े भाई साहब का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना है। जी बिल्कुल बलजिंदर जी, A1 हरियाणा के माध्यम से आप कुछ अपील करना चाहेंगे टोहाना क्षेत्र के लोगों से? मैं टोहाना के क्षेत्र के लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता भाईचारा बना के रखना है। जो सांप्रदायिक ताकतें समाज को तोड़ना चाहती हैं, उन सांप्रदायिक ताकतों से हमने लड़ना है। दूसरी बात, मैं एक टोहाना का बेटा हूँ, नेता नहीं। अगर मैं नेता बन भी जाता हूँ तो भी मैं टोहाना का बेटा रहूँगा। टोहाना के लिए नेता नहीं हूँ, मैं टोहाना को तो बेटा ही हूँ। इस मिट्टी में पैदा हुआ और इस मिट्टी में ही रहूँगा। बलजिंदर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपकी उम्र है, आप उम्र में उनसे कम हैं
अनुभव में उनसे कम हैं और पार्टी में आप बेशक पुराने हैं पर वो भी बेहद पुराने हैं, तो आपको क्यों लगता है कि आप उनसे टिकट के मामले में मुकाबला कर सकते हैं? रही बात राजनीति के अंदर, नवल जी, कभी किसी की उम्र नहीं देखी जाती। हमारे से मेरी उम्र 36 साल की उम्र है, मेरे से बहुत छोटी उम्र के लोग विधायक बन गए। हमारे चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे सांसद हैं, वो 25 साल के सांसद बन गए। पर आपका राजनीतिक रसूख भी कम है दूसरे लोगों से? राजनीतिक रसूख कम नहीं है, मेरा हल्के के अंदर रसूख बहुत ज़्यादा है। मैं भाईचारे का कैंडिडेट हूँ और ज़मीन से जुड़ा हुआ। दूसरी बात, जो कैंडिडेट पहले यहाँ घूम रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे बड़े भाई देवेंद्र बबली जी और मेरे माननीय सरदार परमवीर सिंह जी, ये पार्टी के साथ ही बड़े हैं, बगैर पार्टी के ये भी बड़े नहीं हैं। और मैं भी पार्टी के साथ ही बड़ा हूँ, बगैर पार्टी के मैं भी बड़ा नहीं। ऐसी कुछ चर्चा है कि आपके कुछ राजनीतिक मतभेद हो गए, राजनीतिक मतभेद हो गए परमवीर से, तभी आप अलग हुए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक मतभेद नहीं है, ना ही कोई मनभेद है, ना ही कोई मतभेद है। राजनीति के अंदर हर आदमी का स्टेप होता है, भी एक सपना होता है कि हल्के के लिए कुछ करूं, जिस मिट्टी में पैदा हुए उस मिट्टी के लिए कुछ ना कुछ करके जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि पार्टी आपको मौका देगी, आपका कभी बराबर? मुझे पूरा विश्वास है। मेरे बड़े भाई आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के आशीर्वाद से मैं भी टोहाना से विधायक की पद की टिकट लाने के लिए कामयाब रहूँगा। और टोहाना की जनता के सहयोग से, इस हल्के के आशीर्वाद से, मेरे बड़े भाइयों के आशीर्वाद से, मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद से, माताओं बहनों के आशीर्वाद से मुझे भी विधायक पद का रसूख मिलेगा और हल्के में मेरे को नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा। उसके बाद इस जनता का, इस टोहाने की हल्के के लोगों का, मेरे बड़े भाइयों का जो भी मैं कर सका अपनी चमड़ी दे के, वो उससे ज़्यादा काम करने का हक रखता हूँ। और मुझे पता है किस रास्ते से काम होते हैं, कैसे काम होते हैं। IAS IPS चाहे SCS लॉबी है, किसी प्रकार की कोई मैं मिस गाइडेंस नहीं। मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ, एक साधारण किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, पर मेरी एजुकेशन बहुत अच्छे स्कूलों की रही है। हमेशा यहाँ शिक्षा का, स्वास्थ्य का अभाव रहा है हमारे शहर में, और वो आज भी है और वो पिछले 40 वर्षों से है। जी, ये थे हमारे साथ बलजिंदर सिंह जी ठरवी, जिनका ये कहना है कि टोहाना की जनता के लिए वो नेता नहीं है, वो उनका बेटा है और उनकी एक महत्वाकांक्षा है कि वो टोहाना की जनता के लिए नेतृत्व संभालें, विधायक पद का चुनाव लड़ें, और इसके लिए वो बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार हैं। और उनका कहना है बेशक उनके साथ में बड़े बड़े लीडर हैं, उनके विरोध में, उनके सामने टिकट लेने वाले, पर फिर भी उनको उम्मीद है कि जनता के बल पर और नेतृत्व के बल पर जो ये टिकट है वो टोहाना विधानसभा की उन्हीं को मिलेगी और विधानसभा के अंदर टोहाना का नेतृत्व करने का मौका उन्हीं को मिलेगा। A1 हरियाणा से आप जुड़े रहें, देखते रहें A1 हरियाणा, टोहाना और प्रदेश की अन्य खबरों के लिए।